रैंकिंग्स देते हैं। तो क्या आपने वो हैबिट उसमें इंप्रूव करने के लिए कुछ भी नया ट्राई किया जब से आप हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, या कुछ लोग नए हैं? तो इस तरह से होता है, जाने अनजाने हम कई सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। इसी का एक एग्जांपल ये देता हूँ, कितने लोगों को पता है कि सप्ताह का 3 बार वर्कआउट, सप्ताह के 3 बार वर्कआउट करने से भी हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। एक सप्ताह में अगर आप 3 बार भी वर्कआउट करते हैं, या आप डेली वॉक करते हैं, डेली रनिंग करते हैं, तो भी आप फिट रह सकते हैं। कितने लोगों को पता है? ऐसे हाथ खड़ा रखेंगे, मैं सबको देख सकता हूँ। वेरी गुड। तो अभी आप मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं, या कुछ लोगों ने वर्कआउट ज्वाइन कर लिया, राइट? कुछ लोगों ने जो वर्कआउट ज्वाइन नहीं किया। आप मुझे बताएं, आप ऐसा करते हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें पता रहती है, राइट? बहुत सारी चीज़ें हमको पता रहती है, बट हम वो चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। ओके, तो यस, अभी नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अभी इसमें क्या हुआ, ऐसा देखिए, आप सब जानते हैं हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमारी पैदाइश कहाँ से हुई, राइट? हम बंदर से इंसान बने, बट जिस तरह से हमारा डाइट पैटर्न चलता गया, 1900 के अंदर क्या होता था, लोग काम भी, मेहनत भी ज़्यादा करते थे और उनको नेचुरल डाइट अच्छी मिलती थी, बिल्कुल प्योर मिलती थी, बिल्कुल फिट थे। फिर धीरे धीरे उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हुई, कैलोरी इंटेक बढ़ता गया, और लास्ट में देखिए कहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं ऐसा बता रहा हूँ, पहुँच सकते हैं, राइट? तो ये फनी कुछ आर्ट्स हैं, कुछ एनिमेशंस हैं, जिनके थ्रू आपको जानने को मिलेगा कि पहले क्या हुआ करता था। पहले टीवी मोटी हुई करती थी और हम लोग पतले हुआ करते थे, पर उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग तो सोफे पे फिट होके अपना मोटापा बढ़ाने लग गए और टीवी दीवार के अंदर घुसती चली गई, राइट? तो दिस इज द डिफरेंस कि किस तरह से लाइफ स्टाइल बदल रही है। इसका एक एग्जांपल आप ऐसा भी सोचिए, ये आप इस नेक्स्ट स्लाइड से समझ सकते हैं। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ हार्ड वर्क करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा कोई जिम ज्वाइन करके हार्ड वर्क कर सकते हो, या फिर आप लोगों ने घर के काम कर लिए। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी होता है, बहुत सारे लेडीज ऐसा सोचते हैं कि हम घर के सारे झाड़ू पोछे भी हम करते हैं, हम अपने काम वाली बाई को भी हमने बंद करा दिया, फिर भी हमारा मोटापा कम क्यों नहीं हो रहा है? एग्री, ऐसा कुछ सोचते हैं। ऐसा कभी ना कभी किसी के साथ हुआ होगा, राइट? तो सिर्फ उससे, फिजिकल एक्टिविटी से नहीं होता। आप ये सोचिए कि डिपेंडेंसी कितनी हमारी खत्म हो चुकी है, डिपेंडेंसी जो है हमारी कितनी मतलब बदल चुकी है। आप सोचिए, पहले कुछ भी बनाना करना होता था, जैसे कुछ चटनी बनाया, कुछ खाने की तैयारी होती थी, तो ऐसा पत्थरों पे वो बैठ के ऐसा घिसा करते थे। अभी आपके पास क्या आ गया है, मिक्सर आ गया है। तो डिपेंडेंसी जो है बदल गई है। अब आप मिक्सर से अपना खाना या चटनी बनाते हैं। पहले सोचिए, कपड़े, आपके दादी जी को एग्जाम्पल ले लीजिएगा, आपके मम्मी जी को या दादी जी को, जो कपड़े धोने के लिए अपने पास वाले खेत में कुएं पर जाते थे और वहाँ अपने कपड़े धोते थे। अभी आप लोग कौन से खेत में जाते हैं? बताओ, आप किसके खेत में जाते हैं? आप बताओ। अभी ऐसा नहीं होता है। वो जगह किसने ले ली है? वो जगह वॉशिंग मशीन ने ले ली है, राइट? पहले सोचिए, लोग लंबे लंबे सफ़र जो है वो पैदल चल के कर लेते थे, या फिर जो भी उनका अवेलेबल साधन रहता था, जैसे कि साइकिल वगैरह, राइट? तो अभी आप मुझे बताओ कि ऐसा कुछ, कितने लोग अभी ऐसा कहीं जाना होता है, आना जाना होता है, तो साइकिल यूज़ करते हैं? नहीं करते। तो उसकी जगह कहाँ किसने ले ली है? मोटरसाइकिल और गाड़ियों ने ले ली है। तो इस तरह से हमारा जो डिपेंडेंसी वो बदल गया है। और फूड क्या है, खाना तो हमारा लगभग वो का वही है। मतलब पहले के लोग भी चपाती सब्जी खाते थे, तो हम लोग बड़े ऐसा अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हमारे दादाजी और हमारे परदादाजी भी सादा खाना खाते थे, और आज हम भी वही खाना खा रहे हैं। बट आप समझ नहीं रहे हैं कि डिफरेंस कितना आ गया था। पहले खेत ज़्यादा हुआ करते थे, अभी ज़्यादा है? आप ऐसा बता सकते हैं? ऐसा मैसेज भी कर सकते हैं, मैंने मैसेज ओपन कर रखा। पहले या बाद में, पहले खेत ज़्यादा थे या अभी ज़्यादा है? यस, तो मुझे मैसेज आया पहले ज़्यादा थे। तो यहाँ से आपको क्या समझना है, अभी कमर्शियलाइजेशन बढ़ गया है, अभी बिल्डिंग्स बढ़ चुकी है। अभी खेतों की जगह किसने ले ली है? बिल्डिंग्स ने ले ली है। लोग अपने अपने मकान बनाने लग गए हैं, राइट? तो अभी खेत कम पड़ चुके हैं। तो पहले अलग अलग खेतों पे अलग अलग फसलों की पैदावार होती थी, बट अभी क्या होता है, एक ही जगह पर सारी फसलें बो दी जाती है। तो आपको वहाँ के हेल्दी जो कंटेंट है, जो आपको गुण हैं, वो सारे मिल नहीं पाते, राइट? अभी आप इससे सोचिए कि जब भी आपको प्रॉब्लम होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसका पहला सवाल क्या होता है? रात को खाने में क्या खाया था? लगभग पहला सवाल यही होता है। आप एग्री करेंगे इस चीज़ से? तो अभी 70% जानलेवा बीमारियां जो होती है वो इस तरह की चीज़ों से होती है, राइट? इस तरह की डिजीज़ हमें हो चुकी होती है उन खानों की वजह से, जैसे कि कैंसर हुआ, हार्ट अटैक हुआ, डायबिटिक हुआ। बट जाने अनजाने में हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग तो नेचुरली खा रहे हैं, हम लोग तो अच्छा ही खा रहे हैं, हमें कैसा हो गया, राइट? तो यहाँ पर हमें अपनी थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा कि हम किस तरह की डाइट ले रहे हैं और क्या उसमें एग्जैक्टली हमें मिल रहा है। आप सब लोगों ने सुन लिया होगा शायद अभी तक तो, नकली चावल। आप लोग जल्दी से यस करेंगे, अगर कुछ लोग मोबाइल पर एक्टिव हैं तो मैसेज में नकली चावल वाला फोटो या वीडियो देखा होगा किसी ने, यस यस करके मैसेज करना है।
यस यस, अगर नो नो नहीं सुना है तो नो, इट्स ओके। तो अभी देखो आप सब लोग मैसेज पढ़ सकते हैं। यस, नकली अंडे सुना है, नकली अंडे, यस। नकली पत्ता गोभी सुना है, नकली पत्ता गोभी, यस। तो मेंबर्स, आप इन सब चीज़ों से आप कहीं दूरी नहीं बना सकते। अभी आप मुझे बताएं, चलो ये तो ठीक है, कई सारी जगह हम ध्यान रख के इन चीज़ों से बच सकते हैं, बट आप मुझे बताओ, जब आप एप्पल लेने के लिए जाते हैं तो वो शॉपकीपर आपको बोलता है कि एप्पल 80 रुपये किलो भी है, 100 रुपये किलो भी और 150 रुपये किलो भी है। तो आप क्या सोचते हो, मतलब महंगा वाला है मतलब वो अच्छा है, तो इसका मतलब क्या 80 रुपये वाले एप्पल के अंदर आपको कुछ गलत चीज़ें दी जा रही है? तो यहाँ पर हमको समझना है, क्वालिटी के साथ छेड़खानी की जा रही है, क्वालिटी के साथ में छेड़खानी की जा रही है। कैसा है, आप सोचिए, आपके घर पे जो दूध वाला आता है, आप उसको पूछिए आपके पास कितनी वैरायटी, वो बोलेगा 30 रुपये किलो वाला भी है, 40 रुपये किलो वाला भी और 60 रुपये किलो वाला भी। अभी कोई मैसेज करके बता सकता है 30 रुपये किलो वाले में क्या प्रॉब्लम होगी जो 60 रुपये किलो वालों में नहीं है? ऑब्वियसली अगर आप लोग लंबा मैसेज टाइप करेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, जिससे आप सभी लोग, हाँ थैंक यू, बहुत शॉर्टकट में बता दिया किन लोगों ने। मिक्सिंग, ज़्यादा पानी, राइट। 30 रुपये किलो वाले, 30 रुपये लीटर वाले में ज़्यादा पानी होता है, 40 रुपये लीटर वाले में थोड़ा कम पानी होता है। तो हर जगह अडल्ट्रेशन, हर जगह मिलावट बहुत बढ़ चुका है, और फिर भी क्या होता है, हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ तक कि आप सोचिए, आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, राइट, छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग उनकी स्पेसिफिक डाइट में ओनली मिल्क ही प्रोवाइड करते हैं शुरुआत में। तो क्या आप उनको मिल्क किस तरह का दे रहे हैं? जब आप शॉपकीपर को बोल देते हैं, दूध वाले को बोल देते हैं कि मैं बेस्ट क्वालिटी का मिल्क चाहिए, फिर भी उसकी आदत है वो मिल्क में पानी मिलाएगा ही। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप ही का बच्चा तो नहीं है ना कॉलोनी के अंदर, उसको पता नहीं कितनी सारी जगहों पे ये मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी आपको ये सोचना है, यस मेंबर्स, तो मेरा एक फ़ोन आ गया था। देशी गाय का घी, दूध, ये सब अभी सब बदल चुके हैं, जिसके भी मुझे मैसेज आए हैं। तो यस, अभी अच्छा, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको इन चीज़ों से दूरियां बनानी है, बट इन चीज़ों से मिलने वाले दुष्परिणामों से बचने के लिए आप क्या क्या प्लान कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, राइट। क्योंकि हम चपाती के बिना जिंदा तो नहीं रह सकते हैं, दूध के बिना हमारी लाइफ नहीं निकल सकती, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। हाँ, थैंक गॉड। किसी ने मैसेज किया कि वो विलेज में रहते हैं तो उन्हें शुद्ध देशी दूध और गाय का घी ये सभी उनको मिलता है। तो अभी आप मुझे बताएं कि जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, क्या उनको भी अपना काम और बिजनेस छोड़ के गाँवों की तरफ रुख करना पड़ेगा? वो चाह के भी नहीं कर सकते ऐसा, वो मजबूर हैं। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी जगहों से निकल के अपना करियर बनाने के लिए मेट्रो सिटीज़ में गए होंगे, तो अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो पढ़ाई कर लें या गाँवों में रह के अपना अच्छा खाना पीना खा लें। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो हर चीज़, इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं है। अरे यार, बहुत सारा फ़ोन आ रहा है, तो अभी की बार आएगा तो अब मैं इसको आपके फ़ोन से फ़ोन कर दूँगा। यस मेंबर्स, तो अभी आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, भोजन से न्यूट्रिशन कम क्यों हो रहा है, राइट। जो पहले के सालों में, जब आप पहले के कई सालों पहले जो आपके परिवार में मिलते थे, वहाँ पर अब वो न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि अभी फसलों को उगाने का तरीका बदल चुका है, रख रखाव का तरीका बदल चुका है। कैसे, आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है, एक ही जगह पर एक से ज़्यादा फसलों को उगाया जा रहा है, राइट। प्री मेच्योर पिकिंग ट्रांसपोर्टेशन, उनके पकने से पहले उनको तोड़ के उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अलग अलग सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फलों को पकने से पहले तोड़ा जा रहा है, एग्री है ना? बहुत सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को। फलों को पकने से पहले तोड़ के इंजेक्शन दे के लोगों के पास में पहुंचाया जा रहा है, राइट। और यहाँ का एग्जाम्पल हम लोगों ने सबने सुना होगा, मोस्टली बनाना ऐसा फ्रूट है जहाँ पर बहुत सारा ऐसा इंजेक्टेड होकर आता है। तो हमें इन चीज़ों का सोल्यूशन क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। आप देखिए किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताएं, कितने लोगों ने सब्जियों में कलरिंग का वीडियो भी देख चुके हैं कि सब्जियों को कलर कर करके हरा किया जा रहा है? ऐसा हाथ खड़ा करेंगे, कितने लोगों ने ऐसा कोई वीडियो कभी ना कभी देखा हुआ? वाओ, अमेजिंग, बहुत सारे लोगों ने देखा है। अभी एक और चीज़ सोचिए आप बहुत सारे लोग बहुत सारी बार ऐसा सोचते हैं कि रिलायंस फ्रेश में जाकर ताज़ा सब्जियां खरीदेंगे। वहाँ की सब्जियां ज़्यादा लाल पीली चमकीली क्यों नजर आती है? यस, तो वो भी एक कमर्शियलाइजेशन का तरीका हो गया, जहाँ पर सब्जियों को आकर्षक दिखाने के लिए चमका कर बेचा जाता है और कस्टमर्स को लगता है कि ये बिल्कुल बेस्ट है। तो इस तरह से बहुत सारी बार क्या होता है कि खाने को गलत तरीके से पकाना, यहाँ पर भी आप कई बार अपने न्यूट्रिशन मिस कर देते हैं। यस, तो अभी आप देखिए, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड एंड न्यूट्रिशन, कि खाने में और न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है? हर वो चीज़ जो आप खाते हैं
अपने अपने पति और पत्नी के दिमाग के अलावा, वो खाना है। एग्री? तो वो चीज़ खाना है जो आप खाते हैं, बट हर वो चीज़ जो आपकी बॉडी को चाहिए वो न्यूट्रिशन है। एग्जाम्पल, आप कचौरी खाते हैं वो खाना है, बट आप बनाना खाते हैं उसके साथ में आपको न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। आप जो भी हेल्दी फ्रूट्स लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो न्यूट्रिशन मिलते हैं, राइट? तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है जो कि आपको समझना रहता है। तो अभी मोटापे का मेन रीज़न क्या है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग इसीलिए हमारे क्लब को ज्वाइन करते हैं या इस तरह की वेलनेस टॉक को अटेंड करते हैं कि कुछ तो पता। यहाँ पर मैं मोटापे को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आज की तारीख में सिस्टम ऐसा चल रहा है कि अगर आप ठीक ठाक भी दिखते हैं, अगर आप लोग मोटे नहीं भी दिखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पेट पर एक्स्ट्रा चर्बी या फिर हाथों के नीचे लटकी हुई चर्बी आपका फेट दिखाती है, राइट? तो फेट की प्रॉब्लम आप आज के समय पर सबके साथ होगी। मतलब एक पतला दुबला आदमी भी एक छोटा सा पेट लेकर घूमता है, जिसको उसके दोस्त लोग प्यार से चिंटू बोलते हैं। अरे तेरा चिंटू निकल रहा है, मैं मजाक कर रहा हूँ, राइट? तो ऐसा छोटा सा पेट जब इतने पतले आदमी के ऊपर दिखता है तो वो और गंदा लगता है। फिर कुछ लोग सोचते हैं सर थैंक गॉड हम पतले नहीं, हम तो ऐसा ओवरऑल मोटे हैं कि हमारा पेट अलग से हाईलाइट नहीं होता है। यस, आपका पेट हाईलाइट नहीं होता, बट आप पूरे हाईलाइट हो जाते हो, आप खुद पूरे हाईलाइट हो जाते हो। यस, तो अट्रैक्टिव बॉडी चाहिए, हाईलाइट होने वाली बॉडी नहीं चाहिए। तो यस, अभी आप देखिए, जब हम कैलोरी ज़्यादा ले लेते हैं अपनी डाइट के अंदर और उसका इंटेक जो है वो इंटेक हमारा ज़्यादा होता है और आउटपुट जो है हम ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस डाइट से मिलने वाली एक्स्ट्रा कैलोरी फेट में कन्वर्ट होती है और वो आपका मोटापा बढ़ाती है, राइट? तो यहाँ पर एक मैं डिफरेंस कैसे क्लियर कर दूँ? कुछ लोग सोचते होंगे सर हम कम खाते हैं और ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, फिर हमारी बॉडी में फेट क्यों है? ज़्यादा वर्कआउट करने पर आपके मसल्स अगर डैमेज होते हैं तो भी आपका फेट बढ़ता है। तो आपको ज़्यादा वर्कआउट से भी नुकसान है और कम खाने से भी नुकसान है। ऑल ओवर मैं आपको कहना चाहूँगा बैलेंस वर्कआउट एंड बैलेंस मील, इन दो चीज़ों से आप अपनी बॉडी को बहुत ही बेस्ट बना के रख सकते हैं। यस, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल का खुद एनालाइज करें और अपने आप से पूछें कि इनमें से किन चीज़ों से आप बच के रहते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन स्ट्रेस, किसको लगता है उसको स्ट्रेस नहीं है आज की लाइफ में, वो नो लिखेगा। बाकी सबको हो सकती है, शायद मुझे भी स्ट्रेस थी कि मुझे ये कॉल फिक्स 4:30 पे शुरू करनी थी और 5:30 पे फिनिश करनी थी। तो कितने लोग हैं ऐसा जिनको लगता है कि उनको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है? तो अभी मुझे किसी के भी मैसेज नहीं है, किसी का भी मैसेज नहीं आया है, इसका मतलब एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। किसने लिखा नहीं है, उनके पास इस चीज़ का स्ट्रेस था कि मैं अगर इन सर को जवाब नहीं दूंगा तो वो सर बुरा मान जाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया मुझको। तो ये भी एक स्ट्रेस का पार्ट हो गया उनके लिए कि उन्होंने मुझे जवाब देने का स्ट्रेस लिया और फटाफट से नो लिख दिया कि सर मुझे स्ट्रेस नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है। कैसे? आप ये भी सोचिए कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोगों को बच्चे का पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, आप लोगों यस ओप्पो F15, मैं आपके जवाब का रेस्पेक्ट करता हूँ, आपके जवाब का रेस्पेक्ट करता हूँ, बट अगर आप इस तरह से डिस्टर्बेंस करेंगे तो आप डोंट फॉरगेट कि आप इस कॉल से रिमूव भी किए जा सकते हैं या आपको जिन्होंने इनवाइट किया आप उनको हम कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो आप अगर आपको ये कॉल कहीं पे भी आपको ऑकवर्ड लग रहा है तो आप इस कॉल को क्विट कर सकते हैं। ओके, तो यस मेंबर्स, मैं यहाँ पर आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको मेरी हाँ में हाँ मिलाना है, बट आप लोग समझ रहे होंगे ना इस चीज़ को, आप लोग समझ रहे हो। 1 मिनट आप लोग प्लीज़ वेट करेंगे। थैंक गॉड टू जूम कॉल। आई विल मिस दैट ओप्पो F15, मैं बहुत मिस करूंगा उनको, उनको जिन्होंने भी इनवाइट किया है मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं। तो अभी मैं इस कॉल को आगे कर सकता हूं। मेंबर्स, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यस, अभी दूसरा पार्ट हम देखते हैं, चाय और कॉफ़ी। कितने लोगों ने इसको अपनी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बना रखा था, राइट? कितने ही लोगों ने इसको छोड़ दिया है, शायद हमारा वर्कआउट चालू करने के बाद छोड़ दिया होगा, बट आपने अपनी फैमिली में इस बैड हैबिट को इम्प्रूव किया है क्या? ये गलत आदत रोकी है क्या? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यस सर, अल्कोहल तो हम नहीं पीते हैं, अल्कोहल तो हम लोग नहीं लेते हैं, राइट? तो और हम स्मोकिंग भी नहीं करते हैं, बट आप लोगों ने एक पैसिव स्मोकिंग सुना होगा ना, पैसिव स्मोकिंग, कि आप स्मोक करने वाले के पास में रहते हैं तो भी आपको भी उतना ही नुकसान है जितना स्मोक करने वाले को नुकसान है, राइट? अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर हम तो स्मोक करने वाले के साथ में भी नहीं रहते हैं। तो वेरी गुड, आप इन अल्कोहल और स्मोक के दुष्परिणाम से बचे हुए हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मिठाइयों से कितने लोग बचे हुए हैं? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जिनको खाने के बाद भी मिठाई चाहिए होती है। एवरी डे आफ्टर लंच उनको मिठाई चाहिए होती है, तभी उनका खाना पच पाता है,
अदरवाइज उनको खाने में तो उनको मज़ा आता ही नहीं है अगर मिठाई नहीं होगी तो। यस मैम, अगर किसी का ऐसा नहीं है तो वेरी वेल, अगर किसी का ऐसा है तो वी नीड टू डेवलप दिस हैबिट। तो सबसे पहले मैं कुछ लेडीज़ को देख रहा हूँ जो बहुत ही, मैं कई देर से सोच रहा था कि आज के ये जूम कॉल इतना तैयार होकर क्यों अटेंड कर रहे हैं, फिर एकदम से याद आया कि आज तीज है। तो हैप्पी तीज टू एवरीवन, हैप्पी तीज। कि आप इस त्यौहार के ऊपर भी आप लोगों ने अपनी वेलनेस के लिए और फिटनेस के लिए ये आधा पौन घंटा आपने प्लान किया, जो कि शायद आपके लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा। तो अभी आपको एक छोटा सा डिफरेंस समझना है। हम लोग मोटे क्यों होते हैं? जब हम लोग फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और उसको खर्च कम करते हैं तो मोटे होते हैं। जब हम लोग हेल्दी चीज़ें कम खाते हैं और हमारा आउटपुट ज़्यादा होता है तो हम लोग पतले होते हैं। बट अगर हम बैलेंस करेंगे तो हम लोग हेल्दी होते हैं, राइट। तो बहुत ही जल्दी अभी वो समय आने वाला आफ्टर 5 मिनट्स, जहाँ पर आपको ऐसी स्टोरी देखने को मिलेगी किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस किया और आज एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। आपको सिर्फ इस पिक्चर से समझ में आ रहा होगा, राइट। अभी आप मुझे बताएं कि एक कार के अंदर अगर मान लीजिए एक 50 लीटर के टैंक की क्षमता है कि उसमें 50 लीटर पेट्रोल भरा जा सकता है, क्या आप उस कार में 1 लीटर पेट्रोल भरा कर बहुत ज़्यादा लंबा घूम के आ सकते हैं? अभी किसी का जवाब आ रहा है नहीं, ऐसा गर्दन हिला रहे हैं, राइट। आपको समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा हो तो ऐसे गर्दन ऐसे हाँ हिलाओ, हाँ। समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे ना करो, नहीं आ रहा है। और कंफ्यूज है तो ऐसा गर्दन घुमाना है। तो कुछ भी रिएक्शन देंगे तो मुझे आइडिया मिलेगा। तो अभी आप सोचिए, आपने इसमें तो मना कर दिया। अब आप मुझे ऐसा बताओ, क्या उस 50 लीटर के टैंक में मैं 60 लीटर का तेल भर के पूरा वर्ल्ड का ऐसा मैं चाहूँ कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, तो वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यही चीज़ आपकी बॉडी के साथ में होती है। आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है आप उस चीज़ को फील नहीं करते हैं। आप उसे कम डाइट देते हैं तो आपकी बॉडी ऐसा हेल्दी वे में जा नहीं पाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी को अभी क्या होता है, कार के लिए तो आपका मैकेनिक रहता है, कार के लिए तो आपका मैकेनिक रहता है जो आपको बता देता है इतने किलोमीटर पर आपको गाड़ी की सर्विसिंग करानी पड़ेगी, इतने किलोमीटर पर आपको गाड़ी का फ्यूल चेंज करना पड़ेगा, और ये गाड़ी के जो पेट्रोल का जो फ्यूल का लाइट चलेगा, मतलब पेट्रोल भराना है। अब आप मुझे बताओ, आप में से कितनों लोगों को लगता है कि आपकी बॉडी में से कोई लाइट जलती है, अरे अरे तेरी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो न्यूट्रिशन ले ले? ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी के कितने सारे मैकेनिक है, कितने मैकेनिक हैं आपके कॉन्टेक्ट में जो आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी को क्या क्या चाहिए? नहीं है। तो जैसे कार के लिए मैकेनिक की जरूरत होती है, वैसे बॉडी के लिए किसकी जरूरत होती है? एक वेलनेस कोच की, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डिफरेंस फील करना है कि मे बी न्यूट्रिशन कहीं से भी मिल सकता है आपको, बट उसको गाइड करना है, वो यूज़ कैसे करना है, उसके लिए आपको एक वेलनेस कोच चाहिए होता है, राइट। वेलनेस कोच ही आपको उस प्रोडक्ट और उस लिमिटेड वर्कआउट के साथ में रिजल्ट क्रिएट करके देता है, अदरवाइज आप कभी भी रिजल्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको ये डिफरेंस बताने वाला था, जैसा कि आपने गाड़ी के एग्जाम्पल से समझ लिया होगा। एक और एग्जाम्पल मुझे याद आया, आप मुझे बताइए, गाड़ी खराब होने पर मैकेनिक के थ्रू हम गाड़ी के पार्ट्स चेंज करवा सकते हैं। गाड़ी खराब होने पर मैकेनिक के थ्रू हम उसके पार्ट्स चेंज करवा सकते हैं, बट बॉडी खराब होने पर जब आप पार्ट चेंज कराने जाते हो तो क्या वो गाड़ी जितने सस्ते आते हैं? क्या उसकी श्योरिटी रहती है? गाड़ी में तो उसने पार्ट चेंज किया, वापस से गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल सकती है, टायर नया डलाया 40,000 किलोमीटर चलेगी। पर कभी ऐसा हुआ क्या डॉक्टर ने आपको बोला है कि मैंने यहाँ आपकी बॉडी के अंदर नया घुटना डाल दिया है, अब आप आराम से रनिंग करो हुसैन बोल्ट के साथ में और हरा दो उसको? कभी ऐसा होता है? नहीं होता है, राइट। तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। दैट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो यस, ये मैंने आपको बता ही दिया, पहले जैसी ताकत नहीं रही, दालों में प्रोटीन वो नहीं रहा। आई थिंक हम लोग वेलनेस टॉक करते हैं जिसमें आप लोगों ने एक तो ये एग्जांपल सुन ही लिया होगा। कई सारे लोग सोचते हैं हम तो दालें खाते हैं, हम तो दूध पीते हैं, हमको बराबर प्रोटीन मिलता है, बट दैट इज़ नॉट इनफ। एक कटोरा दाल के अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो घर के 4 लोगों के बीच में बनती है, और जब उसमें अलग अलग तरह से छोक लगा के मसाला डाल के उसकी सीटी निकाल के उसका प्रोटीन तोड़ मरोड़ के बिल्कुल कम कर दिया जाता है, तब आपकी बॉडी के अंदर वो मुश्किल से 100% में से 3% जाता होगा। वो भी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करे नहीं करे वो मैटर करता है। इसलिए आप उस गलत फहमी में ना रहें और अपने समय के साथ में आप ज़्यादा टाइम पास ना करें, क्योंकि आप अपनी बॉडी को 1-2 महीना दे सकते हैं, बट हो सकता हो शायद आप कई सालों से फिट रहने का सोच रहे होंगे, बट अभी तक आपको अपनी बेस्ट बॉडी नहीं मिली होगी। तो आपको बेस्ट बॉडी पाने के लिए अभी एक गाइडेशन में चलना होता है, जो कि आपको आपका एक वेलनेस कोच प्रोवाइड कराएगा कि क्या वो चीज़ें रहती है। यस, ये आप स्लाइड में देख ही पा रहे हैं, अभी समय कम रहेगा तो यस, ये एक चीज़ हम देख सकते हैं। अगर इफ डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। अगर डाइट करेक्ट है तो मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। तो आपको यहाँ पर अपनी डाइट को बहुत ही बेस्ट लेना पड़ता है ताकि आपको मेडिसिन तक नहीं जाना पड़े।
तो एक बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है, राइट? मैं बहुत देर से बोल रहा था बैलेंस वर्कआउट, बैलेंस न्यूट्रिशन, बहुत देर से बोल रहा था। तो एक बैलेंस न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स, हेल्दी फैट्स, फाइबर, हर्ब्स, पानी, ये सब चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। डेली बेसिस पर हम इन चीज़ों को इनटेक करें तो कई हमें ऐसा महसूस होता है कि हाँ हम ऐसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अभी न्यूट्रिशन आपको हेल्प क्यों करता है, वाई हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हेल्प्स यू, आपको ये समझना है। बिकॉज आप सोचिए कितने लोगों को खूबसूरत रहने का शौक है, हाँ सबको है। और जो लोग, जिन लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया वो लोग सोच रहे होंगे सर हमें खूबसूरत नहीं, हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहने का शौक है। आपने सवाल ही गलत पूछ लिया। तो यस, सबको ये शौक है, बट कितने लोग इस चीज़ को अच्छे खासे निभा पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो चाहते तो हैं बट घर के काम काज, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, रात को देरी से सोना, आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स, थायराइड, एक्स्ट्रा फैट, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में रुकावट पैदा करती है, राइट? तो हेल्दी न्यूट्रिशन के थ्रू आप अपनी बॉडी को बेस्ट लुक दे सकते हैं। आप सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सभी लेडीज़, अभी वो कहावत बनी हुई ना, लेडीज़ को उनकी उम्र नहीं पूछते हैं, राइट? पहले वो सही है ना, ये चीज़ मैं सही बोल रहा हूँ ना, लेडीज़ को उनकी उम्र नहीं पूछा करते। तो यस, अभी क्या हो गया है कि अभी कुछ लोग गेस करने लग गए हैं कि यस उम्र पूछूंगा तो वो मारेगी मुझको, तो मैं इसकी एज गेस कर लेता हूँ। फिर कई बार क्या होता है, हमारी अनहेल्दी हैबिट की वजह से हम लोग क्या होता है 35 की एज में 45 जैसे दिखाई देते हैं, और अगले वाले पर्सन आपकी जो एज जो है वो रॉन्ग गेस करने लग जाते हैं। बट आप सोचिए कि कई सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ भी होती है जो 45 की एज में 30 की दिखती, 35 की दिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी को बेस्ट न्यूट्रिएंट्स एवरी डे देती है। तो हम चाह के भी हम अंदाजा लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एज बताएं, फिर भी उनकी एज जो है हम सही गेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स भी होते हैं। सबसे बड़ी चीज़, आप लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं। आप लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, आपके डॉक्टर से होने वाले हज़ारों लाखों के खर्चे बच जाते हैं अगर आज ही से आप अपनी बॉडी को कुछ एक रिजल्ट एक्स्ट्रा देने के लिए प्लान करते हैं तो। यस, तो अभी आप सोचिए कि हम हर्बल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट, राइट? तो हर्बल लाइफ प्रोडक्ट ही क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप लोगों ने ऐसा भी सुना होगा, ये मैं स्लाइड प्रीवियस करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बार आपको मुझसे इंटरेक्ट करना है। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा ना कि जब भी आप घुटनों में दर्द होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे बाबा हकीम भी मिलते हैं जो कुछ ना कुछ पाउडर बना के देते हैं। आपको क्या पता उस पाउडर के पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे कितना कंटेंट होगा, कितना ग्लूकोसामाइन होगा, कितना उसके अंदर हेल्दी जॉइंट सपोर्टिंग होंगे, क्या चीज़ें होगी, आपको नहीं पता, राइट? बट हर्बल लाइफ की प्रोडक्ट जो है वो पूरी की पूरी साइंस डिजाइन करती है। एक ऐसा साइंटिफिक बोर्ड होता है जिसके अंदर अलग अलग कंट्री के डॉक्टर्स मिलके अपना दिमाग लगा के उस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। वो 33 से भी ज़्यादा तरह के टेस्ट पास करके हमारी बॉडी को मिलता है, राइट? हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सीड टू फीड प्रोसीजर पे काम करते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सीड टू फीड मतलब हर्बल लाइफ के खुद के खेत होते हैं जहाँ पर वो बीज बोते हैं, उससे मिलने वाले हेल्दी कंटेंट को हमारी बॉडी तक पहुँचाते हैं। तो वो बीज बोने से लेके हमारे शरीर के अंदर जो हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट जो जाता है वहाँ तक इंसान की स्किन भी टच नहीं होती है, राइट? इतना हाइजेनिक तरीके से प्रोडक्ट बना हुआ होता है। 100% वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट होता है। उपयोग करने में बड़ा इजी इसलिए होता है कि आप लोगों को कई बार इसलिए भी ब्रेकफास्ट नहीं करते होंगे। वैसे सबसे पहले तो पता ना सबको ब्रेकफास्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर कुछ लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, समय नहीं मिल पाता है, बहुत सारे रीजन, काम आ गया सर, काम आ गया, राइट? ऐसा भी होता है। तो 1 मिनट के अंदर कोई नाश्ता बन जाए और आप 1-2 मिनट के अंदर उसको आराम से पी लें, तो क्या आप उस ब्रेकफास्ट को कंज्यूम करना चाहेंगे? यस, अगर मैंने इतना वैल्यू क्रिएट किया है ना, राइट, अगर इतना वैल्यू आपको फील हुई है तो आप इस चीज़ को सोचिए कि कोई नाश्ता 1 मिनट के अंदर बन के आपकी बॉडी को जल्दी से जल्दी रिजल्ट पहुंचाए। सबसे बड़ी चीज़, कई बार आपने हेल्थ के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ें भी ट्राई की होगी, जैसे कि क्या हो सकता है, कोई ऐसा कोई लौकी का जूस, ओट्स। अमित जी मेरे साथ में बोल रहे हैं ओट्स उनको नहीं पाता, बट हेल्थ के नाम पे कॉम्प्रोमाइज करके करेले का जूस, मुझे अलग अलग ऑप्शन, मुझे कुछ मेंबर और भी मुझे ऐसे आइडिया दे सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो आप हेल्थ के लिए लेते हैं बट वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। आप हेल्थ के लिए लेते हैं बट बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। एक ना एक मैसेज तो मुझे आएगा, जीरा वाटर, और बाप रे, तो मैंने ट्राई भी नहीं किया है, मुझे पता, मेथी का वाटर, मेथी का पानी, वाह। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको आप लोग हेल्थ के नाम पे लेते हैं, बट मुझे पता है आप लोग कई महीनों से भी ले रहे होंगे कॉम्प्रोमाइज करके, कड़वे घूंट पी रहे होंगे, खून के कड़वे घूंट भी उससे ज़्यादा टेस्टी होते होंगे, बट इस तरह की डाइट आपको नहीं अच्छी लगते हुए भी आप बराबर उसको पीते हैं, फिर भी आपकी बॉडी को रिजल्ट नहीं मिला होगा। आप इतना कई सालों से कर रहे होंगे फिर भी आपकी बॉडी को रिजल्ट नहीं मिला होगा। तो यस, अभी मैंने आपको बता ही दिया, सीड टू फीड प्रोसीजर पे हम काम करते हैं। यस,
तो इस तरह के हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को खाने की जगह खाना प्रोवाइड करते हैं, आपकी एनर्जी फुलफिल होती है, आपको ताकत आती है। आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या मिलता है, ये जो खाना है ना, ये कैलोरी में बहुत ही हल्का होता है। आप इसको मैं कंपेयर करता हूँ, आप जो जनरल खाना खाते हैं, आप जो चपाती सब्जी जो जनरल खाना खाते हैं, उसके अंदर 300 से 400 कैलोरी होती है, फिर भी आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। इस खाने के अंदर मात्र 150 कैलोरी होती है और न्यूट्रिशन आपको डबल मिलता है। दैट्स वाई इट्स क्रिएट रिजल्ट लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन, दिस इज द मेन डिफरेंस। यही एक रीज़न होता है आपकी बॉडी के अंदर रिजल्ट क्रिएट करता है। इसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट आते हैं जो आपकी बॉडी को अलग अलग रिजल्ट क्रिएट करते हैं, बट आप लोग नए हैं, शायद आप इन प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे। मतलब आपको इतना डिटेल में मैं आपको इस कॉल पर नहीं जवाब दे पाऊंगा, बट हाँ, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि सर इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदली, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। कितने लोगों को इंटरेस्ट है? वाह, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ हाथ खड़ा हो रहा है कि सर हम देखना चाहते हैं कि ऐसा कितने लोगों ने अपनी लाइफ को बदला होगा, किस तरह से उन्होंने अपने फिटनेस को बदला होगा। तो आप लोग कितने लोग बिल्कुल नई स्टोरी देखना चाहते हैं, एकदम फ्रेश स्टोरी? मैं देख लेता हूँ कॉल पर वो है या नहीं है। एकदम नई स्टोरी, जो फर्स्ट टाइम अपनी स्टोरी यहाँ पर बताने वाले हैं हर्बल लाइफ की जर्नी के साथ में, कि हर्बल लाइफ को यूज करके कैसे उन्होंने अपने आप को बदला और कैसा महसूस। वाह, बहुत सारे लोग। तो यस, मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिसेज आकांक्षा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ अगर कॉल पर हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। वैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो विथ योर परमिशन आई कैन अनम्यूट और ओपन। आकांक्षा जी का मैसेज आ चुका है क्या? यस, अभी तक नहीं आया है ना? यस, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ आकांक्षा जी को। यस आकांक्षा जी, आप कॉल पर हैं? ओके, थैंक यू सो मच। तो आकांक्षा जी, आप अपने बारे में बताएं। आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा। शायद इधर से मैं कर रहा हूँ, उधर से आप कर रहा हूँ। अभी आप करिए, मैं नहीं करूँगा। तब तक मैं आपको उनका बिफोर आफ्टर शो करता हूँ। मुझे अनुराधा मैम ने हर्बल लाइफ से इंट्रोड्यूस कराया और मैंने ये हेल्दी न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, जिससे मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ। आई लॉस्ट अराउंड 14 to 15 kgs टिल नाउ और काफ़ी एक्टिव और फिट फील कर रही हूँ। मुझे सारे लोग कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं कि बहुत स्लिम हो गई पहले। ये बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच आकांक्षा। यस मेंबर्स, तो अभी मैं एक बार फिर से दिखाई दे रहा हूँ सबको? नहीं दिखाई दे रहा हूँ? मैं क्यों अभी दिखूंगा? जयंत कहाँ गया? ये रहा, दिख रहा हूँ ना मैं? थैंक यू सो मच। यस, तो कैसा लगा आकांक्षा जी का स्टोरी? यस, तो मैंने अपना स्पीकर कुछ देर बाद ओपन किया। आई डोंट थिंक उन्होंने बताया नहीं बताया, बट मैं उनके बारे में जितना जानता हूँ, एक छोटी सी बेबी है उनके। छोटी सी मतलब मुझे ऐसा करना आ गया एक्चुअली, छोटी सी बेबी है उनके। तो उस बेबी को संभालते हुए वो अपनी फिटनेस को समय नहीं दे पा रहे थे, अपनी फिटनेस को समय नहीं दे पा रहे थे उस बेबी को संभालने के लिए। बट जब उनको आइडिया मिला कि वो अच्छा, ये यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि उन्होंने अपना ऑनलाइन वर्कआउट ही चालू किया है लगभग 2 महीने पहले, बट उसके पहले से उन्होंने हर्बल लाइफ के साथ में अपनी शुरुआत करके ये रिजल्ट क्रिएट कर दिया था, बाय द वे, राइट। ये उन्होंने लगभग 10 kg वेट लॉस हर्बल लाइफ के साथ में ऑलरेडी कर दिया था। उसके बाद में जब उनको ऐसा वर्कआउट का प्लेटफॉर्म मिला तो उन्होंने इसे भी ज्वाइन किया, राइट। अभी आप सोचिए, क्या एक लेडी को आफ्टर प्रेगनेंसी इतना जल्दी समय मिल जाता है वापस अपनी बॉडी को बेस्ट ट्रांसफॉर्म करने के लिए? बट उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह से बदल दिया, राइट। इसके बाद में हमारे साथ में एक ऐसा अलग तरह का रिजल्ट और भी है, जिन्होंने अपना आपको एंटी एजिंग के मामले में प्रूव कर रखा है, अपनी एज को एक जगह रोक रखा है। तो अभी कितने लोग ऐसे एक्साइटेड है कि सर हाँ, हमें ऐसा भी रिजल्ट देखना है कि लोग ज़्यादा उम्र में भी कम एज के कैसे दिखाई देते हैं? ऐसा भी लोग हैं? तो वो मैं ही हूँ। मैं 40 साल का हूँ, बट मैं 20 साल के लगता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं अरे सर। यस, तो मैं देख लेता हूँ कॉल पर अगर हर्षिता मैम है तो। हर्षिता मैम, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। यस, आपका वीडियो मैंने अपनी तरफ से ओपन कर दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को।
आई थिंक आपने अनम्यूट नहीं किया अपने आप को, आप नहीं कर पा रहे हैं, एक बार फिर से ट्राई करें। यस अभी हो गया है। हाँ जी। यस मैडम। आवाज आ रही है मेरे को? हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षिता है, मैं चित्तौड़ में राजस्थान से हूँ। पिछले 2 साल से कंटिन्यू हर्बलाइफ यूज कर रही हूँ। एज मेरी मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आती, आज 42 ही है। मेरे 2 और मल्टीविटामिन जो मैं कंटिन्यूसली मेरी पूरी फैमिली शेक और ये 2 सप्लीमेंट लगभग 2 साल से कंटिन्यूस ले रही, मेरे बच्चे के हस्बैंड एंड मैं सिर्फ 12 ऑफ यू। अब ऐसी ऐसी है नहीं, ये आप लोग बता सकते हैं, बट आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। मेरे हार्मोनल इश्यूज थे कुछ, तो वो काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, सारे लेवल्स मेरे काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। सारे के जो रिजल्ट होते हैं वो सारे नॉर्मल आ रहे हैं और लाइफ लॉन्ग मैं हर्बलाइफ को नहीं छोड़ने वाली हूँ। दैट इज प्रॉमिस टू मी माई सेल्फ, क्योंकि वो मेरे को एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ दे रहा है, स्टेमिना दे रहा है, एंड्योरेंस दे रहा है, बहुत अच्छा वर्कआउट करने के लिए जो स्टेमिना चाहिए वो मुझे हर्बलाइफ से मिलता है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। यस मेंबर्स, मैम आप वापस से अपना आपको अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो मेंबर्स इस बीच में मैं इन मैम का जो है रिजल्ट आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, बट उससे क्या होता है वीडियो स्टॉप हो जाता है। तो कितने लोग हैं जो इनका रिजल्ट देखना चाहते हैं? किसी को इस बीच में नजर आया था क्या? चलो मैं आपको इन मैम का रिजल्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं 1 से 2 स्टोरी और देख के इस कॉल को मैं आपको कंक्लूजन बताने वाला हूँ किस तरह से आप भी इनके जैसे अपनी फिटनेस को बदल सकते हैं। ये इनका रिजल्ट है। यस आप चेक कर सकते हैं। तो अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट, एवरीबडी एग्री? ओके। तो इस स्कूल पर एक पर्सन का हम एक और इंटरव्यू लेते हैं। क्यों? क्योंकि ख़राब लाइफ स्टाइल के चलते हैं। क्यों? कई बार ऐसा होता है ना, हमारी जॉब होती है, फैमिली लाइफ होती है, हम चाह के भी अपनी हेल्थ को केयर नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं रख पाते हैं। बट इस सब चीज़ों का भी उन मैडम ने सॉल्यूशन निकाला और अपनी फिटनेस का एक्स्ट्रा प्लान करना चालू किया। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, अगर वो मैम हमारे साथ में अवेलेबल हैं तो उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया, उनकी पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में कितना चेंज आया वो हम जानेंगे। यस आई वुड लाइक टू इनवाइट मिसेज प्रेमलता जी। यस मैंने अपनी तरफ से आपको स्पॉटलाइट किया है, आप अनम्यूट कर दीजिए। यस मैम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है पकड़ी? 100% आ रही मैम, आप बड़ा अच्छे भी लग रहे हैं मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं 6 इयर्स पहले जैन सर के क्लब पे गई थी वेट लॉस के लिए। मुझे नहीं पता था कि इससे वेट लॉस, मुझे सिर्फ माइंड में सेट था कि मेरे को सिर्फ वेट लॉस करना है। लेकिन वहाँ पे मुझे पता चला, सर से वेरी फर्स्ट डे मुझे हर्बलाइफ से इंट्रोड्यूस कराया। मैंने हर्बलाइफ उसी टाइम स्टार्ट कर दिया था और विद इन 3 मंथ्स मेरा जो इस तरह भी रिजल्ट शेयर करेंगे वो रिजल्ट आ गया था विद इन 3 मंथ्स। और उसके बाद मेरे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व हो गई। जैसे मेरा बीपी लो था, इम्यूनिटी इतना वीक था कि जरा सी ठंडी हवा चलती थी और मुझे जुकाम हो जाता था, हेमोग्लोबिन कम था, ये सारे हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो गए। एनर्जी बिल्कुल लो रहती थी, सुबह स्कूल जाते तो थक जाती थी, पूरा दिन भर तो वर्क करने का तो सोच ही नहीं सकती। और अब इतना एनर्जेटिक फील करती हूँ। स्कूल सुबह मॉर्निंग में उठ के घर के काम करके स्कूल जाती हूँ, वापस आके पहले तो क्लब था तो क्लब जाती थी, अब घर पे वर्कआउट करती हूँ और सब एक्टिवली चलता है और कहीं कहीं दिक्कत नहीं आती। और मेरे घर में मेरे भी हस्बैंड यूज करते हैं, मेरे बेटा यूज करता है, बेटा भी क्रिकेट खेलता है इतना एक्टिव, और मम्मी यूज करती है, फैमिली में भी सब लोग यूज कर रहे हैं हर्बलाइफ और बहुत अच्छे उनको फील होता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इससे मैम मैं एक चीज़ और जान सकता हूँ, क्या आपको पहले इस तरह का प्रॉब्लम हुआ करता था, ऐसा मेडिकली डिजीज और डॉक्टर के चक्कर वाला? डॉक्टर के चक्कर सर, हर थोड़े दिन में फीवर आता है, जाना ही था डॉक्टर के पास, तो जाना ही पड़ता था मुझे। सब लोग यही कहते थे कि ये कौन सा है, हर थोड़ी सी देर होता है बीमार हो जाती है, थोड़ी सी दिनों में बीमार हो जाती है। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे तो याद ही नहीं मैं डॉक्टर के पास कब गई थी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो मेंबर्स आप लोग समझे, आपको पता है इस तरह की स्टोरीज मैं सबको दिखाई दे रहा हूँ ना, आकांक्षा जी, केशरवानी मैम, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, थैंक यू सो मच। तो आप सबको पता है इस तरह की स्टोरीज हमारे पास बहुत सारी है, बट आप लोग जानते हैं ना 1 घंटे की कॉल के अंदर समझाना और इन स्टोरीज को आपके सामने देना
बहुत ही मुश्किल से हमको ये सब मैनेज करना पड़ता है। अदरवाइज हो सकता है अभी टाइम आ गया है, लोगों की स्टोरी तो आपने देख ली, इट्स ओके, आपको आगे और भी देखने को मिलेगी, बट नाउ द टाइम टू क्रिएट योर स्टोरी। आपको अपनी स्टोरी क्रिएट करना है, राइट, कि आप लोगों की स्टोरी भी इनके जैसी हो सके या इनसे भी और बेहतर हो सके, आप भी इनके जैसे और भी ज़्यादा फिट दिखाई दे सकें। अब मैं बता देता हूँ आपको लास्ट जो कि मेरा टॉपिक था, राइट, वाई हर्बल लाइफ ओनली, राइट, वाई अभी न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस सबको पता पड़ गया ना, कि न्यूट्रिशन लेकर हम कितने फिट दिखाई देते हैं, एंटी एजिंग पे दिखते हैं। अभी आपको बताता हूँ वाई हर्बल लाइफ ओनली, राइट। तो एक लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हम आज के इस कॉल को फिनिश करेंगे। यस, हर्बल लाइफ को आप सभी लोग, हम सभी लोग एज ए हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं। अगर हमें अपने इस हेल्दी ब्रेकफास्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा तो हमको उसी ब्रेकफास्ट में 3 बड़े अंडे, 2 पीचेस फ्रूट्स, 25 से भी ज़्यादा बादाम, 1 एप्पल, 1.5 बाउल से भी ज़्यादा हमको चीज़ के लिए चीज़ चाहिए होगी, और ब्रोकली चाहिए होगी आधे कप से भी ज़्यादा, ताकि हमें बॉडी में विटामिन ए मिल सके। तो विटामिन ए, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन सी, ई, प्रोटीन, और इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कंटेंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। मुझे वो सब ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। अभी कितने लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें आप एक सिंगल ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं? कितने लोगों को लगता है, राइट? और किसी ने अगर जोश में बोल दिया कि सर मैं ले सकता हूँ या मैं ले सकती हूँ, तो उसको भी पता है कि वो बाद में कहाँ जा सकता है। डॉक्टर के पास नहीं, हाँ, पहले वॉशरूम में जाएगा फिर डॉक्टर के पास जाएगा। यस, आप समझ रहे हैं ना, वो डेली बेसिस पे पॉसिबल भी नहीं है। एक बार ले लिया, अगली बार उसकी हिम्मत नहीं होगी। बट थैंक गॉड टू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कि ये सारी चीज़ें हमको एक बॉक्स के अंदर, एक ग्लास सर्विंग के अंदर हमारी बॉडी को हर दिन मिल जाती है। और जब हम हर दिन ऐसी चीज़ों को अपनी बॉडी को देते हैं तो हम हर दिन वो एनर्जी परफॉर्म कर पाते हैं जो कि आप हमारी कॉल पर देखते होंगे, हमारे परफॉर्मेंस में देखते होंगे, हमारे वर्कआउट्स में देखते होंगे, और हमारी आने वाली लाइफ में देखेंगे, राइट। मुझे बड़ा शौक है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर ये तो बता नहीं सकता हूँ ना कि मेरा बिफोर आफ्टर, मतलब मैं भी मोटा था तो पतला हो गया, या बहुत ज़्यादा पतला था तो मोटा हो गया। बट मुझे यहाँ पर ये कहने में बड़ी खुशी होगी कि आज 30 साल की एज में अगर हम सब लोग साथ में हैं, राइट, मैं आई एम 30, और अगर हम लोग साथ में हैं, अगर मैं 40 साल का होने के बाद भी अगर मैं आपको वर्कआउट करा रहा हूँ, आप भी उतना ही परफॉर्मेंस दे रहे होंगे अपने वर्कआउट के अंदर जितना आज देते हैं, और मेरा भी वही बॉडी फिजिक रहेगा जो मेरा आज है 10 साल बाद भी। तो हम सबको ज़्यादा खुशी होगी, राइट, कि हम इतने सालों बाद भी सेम बॉडी और सेम परफॉर्मेंस दे सकें, राइट। तो दैट्स द रीज़न व्हाई वी नीड टू गो विद द न्यूट्रिशन। और आई थिंक अभी किसी का कुछ डाउट, अगर किसी का कुछ डाउट है और अगर वो सीजन 3 पार्टिसिपेंट हैं, तो आज रात को 8 बजे का फेसबुक लाइव सेशन भी मैं ही होस्ट करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं सवालों के जवाब देने वाला हूँ। जैसे वो ओप्पो F1 5 वाले भैया थे ना, जिनको मैंने अभी रिमूव किया था, तो वैसे सवालों के जवाब मैं उस फेसबुक लाइव पर दूंगा, अच्छे से दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस कॉल को पेशेंसफुली सुना। आई होप आज का ये कॉल आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए इनफ होना चाहिए। अगर आप इस कॉल को भी अवॉइड करके इसी तरह के और भी कॉल शायद अगर अवॉइड करते रहेंगे तो आपकी फिटनेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अपनी फिटनेस को बेटर रिजल्ट क्रिएट करने के लिए यूज, वियर एंड शो यूर ट्रांसफॉर्मेशन। तो होप सो अभी हम कल के वर्कआउट में मिलते हैं। कुछ भी डाउट है अपने अपने वेलनेस को, जिन्होंने आपको इस कॉल पर इनवाइट किया, आप उनको फ़ोन कीजिए, उनसे डाउट क्लियर कीजिए, या फिर मैं भी आपको नेक्स्ट कॉल पे बताऊंगा। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ विथ हर्बल लाइफ, हैव ए हेल्दी हैप्पी लाइफ विथ हर्बल लाइफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।